अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड बीफ बर्गर विद मस्टर्ड सॉस, जिसके लिए हम लेंगे आधा केजी कीमा बीफ का। इसमें 2 टेबलस्पून हमने डाल दिया है वोस्टरशायर सॉस। 2 अंडे की जर्दी लेंगे, वो ऐड कर देंगे। काली मिर्च 2 टीस्पून, पपाया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और लहसुन तकरीबन 10 जव्वे। इसको ग्रेटेड कर लें या पेस्ट बना लें, वो मर्ज़ी आपकी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब हम बंद गोभी लेंगे तकरीबन 1/4 कप। इसको हम बारीक क्यूब्स में काट लेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारी ईद स्पेशल दूसरी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला इसी वीक में हम आपके साथ और भी ईद स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करेंगे। अब हम ये बंद गोभी को एक बॉल में डाल लेते हैं। ये अल्पिनोज़ मैंने ली हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसमें 2 फ्लेवर होते हैं, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे, चॉप करके हम ऐड कर देंगे। अब लेंगे मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। मायोनीज़ लेंगे हम 4 टेबलस्पून्स। हॉट चिली सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम वोस्टरशायर सॉस भी जो हमने बचाया था 2 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी ये मिक्स हो गया। अब हम एक अनियन लेंगे जिसको हम राउंड में, मतलब कि सर्कल में स्लाइस्ड शेप में काट लेंगे। इसको काटने के बाद जो ये स्लाइस हैं, इसके हम रिंग को सेपरेट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून बटर लेंगे ग्रिल पैन में, उसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके जो हमने अपना अनियन काट रखा था उसको ऐड कर देंगे। अनियन को हम ये कैरामलाइज करने लगे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अनियन को सॉफ्ट कर लेंगे। फिर उसमें हमने ये ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून, और इसको लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन। जी तो दोस्तों, देख सकते हैं कलर ब्राउन ब्राउन सा आ गया है। ये हमारा प्याज रेडी है। ये जो कीमा हमने मैरिनेट किया हुआ था, अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे इसमें अपनी चिली गार्लिक सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पैटी की शेप देके तो ग्रिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने तक हम अपनी पैटी की शेप दे देते हैं। पैटी को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, तकरीबन 1/2 इंच मोटाई रखेंगे इसकी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड कर रख देते हैं। इसी तरह मैं एक और बना लेती हूँ, बना के वो भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। हम एक साइड को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। जी 5-6 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड को भी हम तकरीबन इतना ही 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। पपाया पाउडर का ये फ़ायदा होता है कि वो मीट को अंदर से सॉफ्ट और गला देता है, वो गल जाता है अच्छे से, कच्चा पानी रहता। अब हम इसको पैटी को प्रेस करेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है ना मीट का, वो भी निकल जाए और ड्राई हो जाए, ताकि इसके अंदर स्मेल या कच्चापन महसूस ना हो। जी तो हमारी पैटी तैयार है। अब हम मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस लेंगे,
इनके ऊपर रख देंगे। जी तो दोस्तों, जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी हम अपनी उतनी देर में असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बर्गर बन को पहले हम मायोनीज़ एक साइड पे स्प्रेड कर देंगे। आइसबर्ग का एक पत्ता लेंगे। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है, कि ऑप्शनल है, तो आप ले सकते हैं जो सैलड के लिए हम पत्ता यूज़ करते हैं वो। इसमें हम स्लाइड्स कटे हुए टमाटर लेंगे। अब जो हमने बीफ की पैटी तैयार की है उसको रखेंगे। जो मस्टर्ड सॉस तैयार की थी वो ऐड करेंगे इसमें। अब जी तो दोस्तों, ये सॉस ऐड कर ली। अब हम थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करेंगे। कैरामलाइज्ड हुआ हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अल्पिनोज तकरीबन 5 से 6 स्लाइसेस। चीज़ लवर अगर इसको ज़्यादा चीज़ी करना चाहें तो वो अपनी चीज़ के स्लाइस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये बर्गर हमारे तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। ये मैं आपको एक इसका क्लोज व्यू दिखाऊं। बहुत ही यमी कि बस अब रोका नहीं जा रहा खुद को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी इतना ही टेस्टी और इतना ही यमी बनेगा। अब मैं आपको इसको कटिंग करके इसके अंदर से भी दिखाती हूँ कितना ये कलरफुल और कितना डिलीशियस सा नज़र आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे।